15,000 महिला विकास मंच के नाम, 10,000 फोन पे से ऑनलाइन लिया। ये देखिए 4,000 बिना मानवी अकाउंट पे है ना। और भी छोड़ दिए, इसके अलावा भी महिला विकास विक्टिम का वो है, विक्टिम का है, ये भेजा है, विक्टिम ने हमें भेजा है। और ये सब एक आदमी से 50-50 हजार रुपया वसूला गया है। 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 अनऑफिशियल पैसा लेती हैं। बहुत बड़ा गिरोह है। इस गिरोह में हजारों महिलाएं अभी भी फंसी हुई हैं इसके दलदल में, जिसको निकालना है। हम बिहार सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे, बिहार प्रशासन से, वीना मानवी का महिला विकास मंच का अकाउंट खंगाला जाए, वीना मानवी का पर्सनल अकाउंट खंगाला जाए। उसके यहाँ एक काम करती है रश्मि नाम की लड़की, उसका अकाउंट खंगाला जाए। बक्सर का एक लड़का है चंदन, उसका अकाउंट खंगाला जाए। ऑफिस के बगल में एक होटल है कासा पिकोला, जिसके रूम नंबर 101 में बुलाकर कैश लिया जाता है। कम से कम अभी हमारे संपर्क में 15 से 20 ऐसी महिलाएं हैं जिससे ये पैसा भी ली है और उसको न्याय भी नहीं दी है। तो कोर्ट तय करता है ना कौन सही है कौन गलत है। ये लोग जज बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, एक पक्ष का बात सुन के दूसरे पक्ष के पीड़ितों के घर पे चली जाती हैं, मारपीट करती हैं, गाली गलौज करती हैं। गाली गलौज तो ये लोग ऐसा करती हैं कि इनके सामने प्रोस्टिट्यूट की महिलाएं भी फेल हैं। वो आती है हमारे ऑफिस पे, हमें ढूंढती है, हमारे कलीग्स जो सहयोगी वगैरह हैं वहाँ पे, वीरू जी वगैरह, उनको खोजती है। और जब हम लोग नहीं मिलते हैं तो हमारे स्टाफ मेंबर पे ये हमला करना शुरू कर देती हैं। हम लोग को रूम में बंद कर दी थी। इसी वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि हम लोग को वो रूम में बंद कर दी थी। कैमरा लगा हुआ, पूरा कैमरा उखाड़ ली। वो भी छोड़ दीजिए, डीवीआर तक चुरा के ये लोग लेके चला गया कि कोई साक्ष्य न रहे। जिनका आप एक्सपोज कर रही हैं, जिनका करप्शन को आप उजागर कर रही हैं, वो सत्ता की नेता हैं, जदयू की बड़ी नेत्री हैं। तो क्या आपको डर नहीं लगता है? भले उन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ दिया है, भले हमारे लाखों के नुकसान उन्होंने कर दिए हैं, लेकिन हमारे हौसले को तोड़ना इस जन्म में वीना मानवी या ऐसे सत्ता संरक्षित किसी के बस से बाहर है। आप अगर किसी के बेटी को बदचलन कह रही है तो आपसे भी तो कोई पूछेगा ना कि आपकी बेटी सही है कि नहीं। पक्ष के बड़े नेता के इशारे पे ये सब कर रही हैं। हम अगर तेज प्रताप के पास जाते हैं तो हम नीरज कुमार के पास भी जाते हैं। जो खुद का घर नहीं बसा पाई, वो दूसरे का घर क्या बसाएगी जी। बस्तर जंक्शन के जाबाज रिपोर्टर मुकेश चंद्राकर केस को आप जानते ही हैं, किस प्रकार से सत्ता संरक्षित बड़े ठेकेदारों ने उनकी जान ले ली। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सेफ्टी टैंक में गाड़ दिया गया। कुछ इसी तरह की घटना बिहार में भी दोहराने की कोशिश की जा रही है। सत्ता संरक्षित नेता हैं वीना मानवी जी, महिला विकास मंच चलाती हैं। खुशबू राय जो शानदार रिपोर्टिंग करती हैं, महिलाओं की आवाज़ कह लीजिए, और रिपोर्टरों में, ग्राउंड रिपोर्टर में सबसे मजबूत रिपोर्टिंग ये करने के लिए जानी जाती हैं। वीना मानवी के द्वारा इनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है, इनके ऑफिस को तहस नहस कर दिया जाता है। ये बिहार की घटना है। आज खुद खुशबू राय जी हमारे साथ में होंगे। क्या कुछ घटना हुई है हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। पहले आपका स्वागत है, और क्या कुछ हुआ आपके साथ? देखिए, पिछले 1 महीने से हमारा और उनका विवाद चल रहा था। विवाद का मुख्य कारण ये था कि महिला विकास मंच की आड़ में जो वो करोड़ों की उगाही करती है, हम उसका विरोध करना चालू किए थे। हमने कहा कि वीना मानवी जी, महिला विकास मंच का मतलब होता है महिलाओं का उत्थान करना, महिला विकास मंच का मतलब होता है पीड़ित महिलाओं को न्याय देना। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप पीड़िताओं को लूटिए। पहले उन्होंने कई सफाई दी है कि हम पैसा नहीं लेते हैं, सिर्फ आने जाने के खर्चे लेते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्ज 1100 रुपये लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंसेज आने लगे जिससे साफ पता चला कि वो जो है कहीं पे 50,000, कहीं पे लाख हो, कहीं पे 5 लाख, यहाँ तक कि 37 लाख तक की जब बात हमारे पास आई तो हमारा दिमाग 37 लाख, हाँ, कई सारे केसेज में उन्होंने लिए हैं। और तो और वो एक्सेप्ट की है इस बात को वीना मानवी कि हाँ हम पैसा लेते हैं। इस बात का भी हमारे पास प्रूफ है, वो अपने मुंह से एक्सेप्ट की है मेरे सामने आके। तो जब उनके खिलाफ हम खबर चलाने लगे तो कई बार वो हमारे पास आई। ये पैसा ऑफिशियल लेती हैं या फिर अनऑफिशियल लेती हैं? क्या रसीद वगैरह देती हैं? नहीं, कोई रसीद नहीं देती है। मैक्सिमम पैसा अनऑफिशियल, ऑफिशियल सिर्फ 1100 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती हैं, अनऑफिशियल पैसा लेती हैं। अगर आपको नहीं यकीन है तो हम बिहार सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे, बिहार प्रशासन से, वीना मानवी का महिला विकास मंच का अकाउंट खंगाला जाए, वीना मानवी का पर्सनल अकाउंट खंगाला जाए। उसके यहाँ एक काम करती है रश्मि नाम की लड़की, उसका अकाउंट खंगाला जाए। बक्सर का एक लड़का है चंदन, उसका अकाउंट खंगाला जाए। और 4-5 नाम हमारे पास लिस्ट के साथ हैं जो हम देंगे, और उसको खंगाला जाए, और उसी से पता चल जाएगा कि कितने पैसे का आदान प्रदान होता है, लिया जाता है। वो भी छोड़ दीजिए, उससे भी ज्यादा होता है तो इनके जस्ट बगल में, ऑफिस के बगल में एक होटल है कासा पिकोला, जिसके रूम नंबर 101 में बुलाकर कैश लिया जाता है। और इस बात का भी गवाह है हमारे पास। एविडेंस तो रहेगा नहीं क्योंकि होटल उसका, सब कुछ उसका, तो वो तो
प्रूफ तो हम कलेक्ट कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हमारे पास ये गवाह जरूर है कि उस ऑफिस में जाकर पैसे लिए, उस रूम होटल के कमरे में जाकर पैसे लिए जाते हैं, इसके गवाह है हमारे पास, जिसने अपने आंखों से देखा है पैसे का लेन देन करते हुए, गवाह है मेरे जो पास। महिलाएं देती है पैसा, क्या उनसे भी कुछ संपर्क वगैरह है आपका? हाँ, कम से कम अभी हमारे संपर्क में 15 से 20 ऐसी महिलाएं हैं जिससे ये पैसा भी ली है और उसको न्याय भी नहीं दी है। तो जब इसके खिलाफ हम आवाज उठाना न्याय देने वाली ये तो कोर्ट तय करता है ना कौन सही है कौन गलत है। ये लोग जज बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, एक पक्ष का बात सुन के दूसरे पक्ष के पीड़ितों के घर पे चली जाती हैं, मारपीट करती हैं, गाली गलौज करती हैं। गाली गलौज तो ये लोग ऐसा करती हैं कि इनके सामने प्रोस्टिट्यूट की महिलाएं भी फेल हैं। इस तरीके से ये लोग गाली गलौज करती हैं, उसके भी प्रमाण है हमारे खुद सरकार बन जाती है, हाँ, खुद खुद कोर्ट बन सरकार, जाती है। जज सब बन जाती है। जब हमने इस बात का विरोध किया तो 2-3 बार हमारे पास आई। एक बार हमको प्यार से समझाने आई, दूसरी बार ये बोली कि जो भी वीडियो चलवाई हो तुम हमारे अगेंस्ट में उसको डिलीट करवा दो, हम बदले में पैसे भी देंगे यूट्यूबरों को। अच्छा, ये बोली। जब हम उससे भी नहीं माने तो ये तीसरी बार हमारे ऑफिस पे आधमकी, मारपीट करने के लिए, पर्पसली मारपीट करने के लिए ये लोग आई थी हमारे यहाँ, जानलेवा हमला हाँ, कहा जा सकता ताकि है। हाँ बिल्कुल वो सोची कि इसके पास एविडेंस है, क्योंकि हम बार बार ये चीज पोस्ट कर रहे थे। आपको याद होगा कि आज से 8-10 दिन पहले हम पोस्ट किए थे कि पूरे काले चिट्ठे के साथ करेंगे महिला विकास मंच की संरक्षिका वीना मानवी का पर्दाफाश। अभी भी वो पोस्ट हमारे इस पे होगा, लाइव आ रहे हैं, लेकिन हम लाइव आए नहीं थे। तो कुछ लोग सवाल करने लगे कि भाई लाइव आके बोल के लाइव क्यों नहीं आई। तो लाइव इसलिए नहीं आया कि हम बहुत ज्यादा से ज्यादा एविडेंस को कलेक्ट करने में लगे हुए थे। हमको लगा कि छोटा छोटा एविडेंस देंगे तो लोग शायद इस बात को नहीं मानेंगे। अगर हमारे पास बड़े बड़े एविडेंसेज रहेंगे तो लोगों को हम आसानी से बता पाएंगे कि हकीकत क्या है। इसी बीच में वो आती है, इससे पहले कि हम लाइव आते वो समझ गई कि इसके पास, जैसे ही उसको ये भनक लगा कि हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेज कलेक्ट हो चुके हैं, इसी दौरान वो आती है हमारे ऑफिस पे, हमें ढूंढती है, हमारे कलीग्स जो सहयोगी वगैरह हैं वहाँ पे, वीरू जी वगैरह, उनको खोजती है। और जब हम लोग नहीं मिलते हैं तो हमारे स्टाफ मेंबर पे ये हमला करना शुरू कर देती हैं, गाली गलौज करना शुरू कर देती हैं। हमारे पास कॉल आता है कि दीदी कुछ लोग आए हुए हैं, गाली गलौज मारपीट कर रहे हैं। जब हम वहां पहुंचते हैं तो वहां पे मारपीट हो रही होती है। अगर आपको नहीं यकीन है तो हमारे पास उस दिन का वीडियो क्लिप है जो उनके ही आदमियों के द्वारा बनाया गया है। जब वो ऑफिस में घुसकर देखिए, यहाँ पे मारपीट की जा रही थी। जब हम बाद में, इस समय तो हम थे भी नहीं, ये वीडियो क्लिप है, अगर आपको चाहिए तो हम दे देंगे। जो मारपीट, हाँ मारपीट की जा रही है, ये वीडियो क्लिप है, प्रमाण है। देखिए कितने सारे लोग हैं, ये लोग, ये सब उसी के लोग हैं। आए थे। हाँ, ये सब उसी के लोग हैं। एक देखिए, 1-2 लोग दिख रहे हैं जो हमारे लोग हैं, उधर बैठे हैं, और इधर शीला जो बच्ची हमारे यहाँ रिपोर्टिंग करती है, और एक बच्ची जो हमारे यहाँ रहती है। ये 3 लोग हमारे दिख रहे हैं, जिसको ये सब मिल के दबोचे हुए हैं। जब हम बाद में पहुंचते हैं, इससे पहले कोई थ्रेट्स था या कुछ था ऐसा कि भाई आके पीटेंगे, जान ले लेंगे, इस तरह की कोई? नहीं, जब दोनों तरीका अपना लिए, देखिए हम लोग नहीं सुधरे, नहीं माने, उसका बाद हम लोग एक्सपोज कर ही रहे हैं लगातार। तो वो तिलमिला के पहुंची कि जाएंगे, मारपीट करेंगे और सारा फोन वगैरह तोड़ ताड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि एविडेंस हमारा खत्म हो जाएगा और ये लोग डर जाएंगी, ऐसा इनको लगा था, वीना मानवी को उनका लगा था। आरोप है कि आप लोगों ने उनके साथ मारपीट किया। हॉस्पिटल से लगातार बयान दे रही है, आईसीयू में बोल रही है कि भर्ती हैं हम। अच्छा, एक बात बताइए, वो हमारे ऑफिस पे आई थी, हम तो उसके ऑफिस पे नहीं गए थे, ये तो जग जाहिर है। आदमी का संख्या हमने आपको वीडियो में दिखा दिया, उनके लोग कितने थे, 15 से 20 लोग तो सिर्फ वीडियो में ही दिख रहे हैं। 8-10 लोग नीचे घूम रहे थे जो अलग, आदमी भी उनके ज्यादा, हमारे आदमी कम है। हम लोग को रूम में बंद कर दी थी, इसी वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि हम लोग को वो रूम में बंद कर दी थी, बाहर से दरवाजा लॉक कर दी थी, उसके बाद तोड़फोड़ भी वही की। तो उनके साथ जानलेवा हमला कैसे हो गया भाई? वो हमारे ऑफिस पे आई तो उनके साथ जानलेवा हमला कैसे? लेकिन आपने प्राथमिकी दर्ज कराई है क्या? प्राथमिकी दर्ज हो चुका है, हमने एफआईआर भी किया। हमारे यहाँ एक बच्ची थी जो दिल्ली से काम करने हमारे साथ आई थी, वो घटनाक्रम पे मौजूद थी। तो सिंपल सी बात है, घटनाक्रम पे वो मौजूद थी तो एफआईआर भी उसी के नाम से होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको फंसाने के लिए किया गया है। भाई घटनाक्रम पे जिसके साथ हम दिखाए ना आपको, हमारे पास प्रूफ है, ये बच्ची खड़ी है यहाँ पे जब ये लोग मारपीट कर रहा है, ये बच्ची है ना, ये बच्ची है ना यहाँ पे मौजूद। ये तो प्रूफ है हमारे पास कि ये बच्ची उस समय घटनाक्रम पे मौजूद थी। और इसी बच्ची कैमरा लगा हुआ, उसको भी कैमरा लगा हुआ, पूरा कैमरा उखाड़ ली। वो भी छोड़ दीजिए, डीवीआर तक चुरा के ये लोग लेके चला गया कि कोई साक्ष्य न रहे। डीवीआर चुरा के ले गया। हम तो कह रहे हैं प्रशासन से कि आप उनके इधर खंगालिए, डीवीआर निकालिए। अगर हम लोग गलत होंगे तो साबित हो जाएगा सीसीटीवी कैमरे में। हम तो आग्रह कर रहे हैं आप लोगों से। सिस्टम था, कितना का नुकसान हुआ? नुकसान 10 से 12 लाख का था जो हमने ऑफिस बनाया था। 1-2 बार आप भी हमारे ऑफिस गए हैं, अपनी चीजों को देखा अपनी आंखों से। उसके बाद 5 फोन लेके चली गई, उसको लगा कि इसी फोन में एविडेंस होगा, ये लेके चले जाएंगे तो एविडेंस इन लोग के पास नहीं बचेगा। 2 लैपटॉप था, वो भी उठा के वहां से वो लोग लेके गई। माइक, जो रिकॉर्डिंग माइक होता है, रोड का 80 से 85 हजार का होता,
रोड का छोटका माइक जो हम लोग यूज करते हैं वो 34,000 का होता है, ये आप जानते हैं। तो वो जो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग जो स्टूडियो में माइक होता है, वो माइक उठा के लेके चली गई। वो भी छोड़ दीजिए, राउटर वाईफाई का लेके चली गई। मतलब जितनी भी कीमती चीजें थी जो उसको लगा कि इसमें एविडेंसेस हो सकते, वो भी छोड़ दीजिए। 2 CPU जो तोड़ी है, CPU तोड़ भी दी है और उससे हार्ड डिस्क भी लेके ये लोग चला गया है। इसका शिकायत आपने अभी तक कहाँ कहाँ किया, क्या डीजीपी के यहाँ किया है, कहाँ कहाँ गए हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल हमने थाना में FIR दर्ज कर दिया है और FIR रजिस्टर हो चुका है। अगले ही दिन FIR रजिस्टर हो गया था, जिस वजह से हमको थाना के जो SHO हैं उन्होंने यकीन दिलाया कि नहीं, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग आगे कोई प्रक्रिया नहीं की है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आगे भी जाएंगे। ऐसा कार्रवाई दिख रही है? नहीं, कार्रवाई नहीं। अनुसंधान के लिए दो बार SHO हमारे ऑफिस आए हैं, उन्होंने सारी चीजों को नोट डाउन किया है, क्या क्या सामान हमारा टूटा है। हमने उनको जो भी फोन वो लेके गई उसका EMI नंबर वगैरह दिया है। ये हमारा FIR कॉपी है, हमने हमारे तरफ से FIR करवा दिया है। FIR रजिस्टर भी हो गया है। 4-5 दिन, 1 सप्ताह तकरीबन हो चुके हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो अगला कदम हम लोग SP के पास जाने वाले हैं आवेदन लेकर। DIG के पास भी हम लोग ये आवेदन लेकर जाने वाले हैं, हमारे साथ क्या मामला हुआ। और पूरा बिहार, हम ही नहीं, पूरा बिहार चाहता है इस फ्रॉड महिला का जो संस्था है जिसके आड़ में ये चीजें हो रही है वो बंद हो। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप जाकर कमेंट्स को एक बार खंगालिए, एक बार बस। हाँ, उस कमेंट से ही आपको अंदाजा लग जाएगा। अगर हम गलत होते तो हमें भी गालियां पड़ती एक तरफा। हाँ, मैंने स्टार्ट किया था मुकेश चंद्राकर को लेके। मुकेश चंद्राकर भी आप ही की तरह ग्राउंड जीरो पे जाके जो घोटालेबाजी है, जो करप्शन है, क्राइम है, उसके खिलाफ वो लगातार आवाज उठाया करते थे। 102 करोड़ का रोड था, उसको वो दिखा रहे थे। और जो ठेकेदार था काफी मजबूत था, सत्ता संरक्षित था, उसने उसको सेप्टिक टैंक में डाल दिया मार के, है ना। तो यहाँ भी जो आपकी अपोनेंट हैं, जिनका आप एक्सपोज कर रही हैं, जिनके करप्शन को आप उजागर कर रही हैं, वो सत्ता की नेता हैं, जदयू की बड़ी नेत्री हैं। तो क्या आपको डर नहीं लगता है? क्या कहेंगे सरकार से, ये बताइए। डर तो खैर हर किसी को लगता है, लेकिन डर के अगर हम लोग जीना चालू कर दें, हम लोग को अगर डर लगने लगे तो फिर देश चलेगा, आपको लगता है? हम लोग भी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, मानते हैं वो नेता हैं, मानते हैं वो नीतीश कुमार जी के पार्टी से जुड़ी हुई हैं, हम मानते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता है। और अगर कोई आवाज उठाता है तो इसका सिलसिला आप ये दीजिएगा, ये मतलब नहीं है। और डरना क्या है, हमको अगर वो मार भी देगी तो 1000 खुशबू राय पैदा हो जाएगी उस समय। तो प्रयास तो वही है कि आपके ऑफिस पर हमला होता है, जानलेवा हमला होता है, आपको डराने का प्रयास है। क्या खुशबू राय डर गई है? नहीं। या फिर रिटेलिएट करेगी, लड़ेगी संवैधानिक तरीके से? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा किसी को लग रहा है तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी और भूल होगी उनको। भले उन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ दिया है, भले हमारे लाखों के नुकसान उन्होंने कर दिया है, लेकिन हमारे हौसले को तोड़ना इस जन्म में वीना मानवी या ऐसे सत्ता संरक्षित किसी के बस से बाहर है। इस जन्म में, अगले जन्म का तो नहीं पता, लेकिन इस जन्म में हमारे हौसले और हमारे हिम्मत को तोड़ना इनके बस से बाहर है। पीछे तो नहीं हटेंगे। जब जंग शुरू कर चुके हैं, पर्दाफाश तो ऑलमोस्ट हो चुका है इनका जो काला कारनामा था। अब रह गई बात कानूनी प्रक्रिया की। आपके ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन का भी आरोप लगाया जा रहा है कि कैरेक्टर को लेके भी सवाल खड़ी कर रही है। भाई, हम अगर किसी के ऊपर कह रहे हैं तो हमारे पास पुख्ता सबूत है, प्रमाण है। अगर हमारे कैरेक्टर को कोई जज कर रहा है तो उसका प्रूफ देगा ना जी। बिना प्रमाण के तो आप नहीं कह सकते हैं। कहने के लिए तो लोग मोदी जी को भी गाली देते हैं, सबको गाली देते हैं, लेकिन जब तक किसी को लेकर प्रमाण नहीं हो तो पब्लिक प्रमाण मांगेगी ना। चाहे कोर्ट क्या मांगता है, प्रमाण मांगता है ना। और जो लोग हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं उनसे हम सिर्फ एक ही चीज कहना चाहेंगे, हमारे कैरेक्टर से पहले तुम अपना कैरेक्टर का सर्टिफिकेट ला के दो, फिर हम तुमको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ला के देंगे। और फिर हम कंपेयर करेंगे कि हमारा कैरेक्टर कितना अच्छा है और तुम्हारा कैरेक्टर कितना अच्छा है। अच्छा, एक सवाल और है। वो कहती है कि हमारे पर्सनल लाइफ को वो डिस्टर्ब कर रही थी। देखिए, होता क्या है ना कि ये एक हथकंडा होता है लोगों को बचने का। जब लोगों का पर्दाफाश आप करने लगे ना, आप सिंपल सी बात है कि नीतीश कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, कल को वो किसी लड़की के साथ गलत करेंगे और वो उजागर नहीं होगा, बाद में हम लोगों को पता चलेगा, तो क्या हम उसको खबर चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, ये हमें बताइए। बिल्कुल चलाएंगे, ये चलाएंगे क्योंकि पब्लिक फिगर है। कल को अगर कोई स्टार, कोई एक्टर है, खेसारी लाल यादव हो, पवन सिंह हो, वो अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहा है, क्या हम लोग खबर नहीं चलाते हैं? चलाते हैं ना। तो वीना मानवी भी वो तो खुद कहती है ना कि हम एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पब्लिक फिगर हैं, हम सोशल जस्टिस करते हैं, हम न्याय का गंगा बहा रहे हैं। तो वो भी तो एक पब्लिक फिगर है, पिछले 10 सालों से NGO चला रही है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, वो भी एक सोशल फिगर है। और वो खुद सोशल मीडिया पे लाती है अपनी चीजों को, हम लोग तो बाद में जाते हैं। वो खुद लाइव आकर पहले दिखाती है कि ये देखो हमारे यहाँ ये आया है, वो आया है, तो वो भी तो सोशल फिगर है। तो सिंपल सी बात है कि उनके जब संस्था पे उंगली उठेगा
तो उनके ऊपर भी उंगली उठेगा, क्योंकि आप कहती हैं कि हम जो है महिलाओं को सुधारने का काम करते हैं, हम जो है महिलाओं का घर बसाने का काम करते हैं। तो कोई आपसे भी पूछेगा ना कि आप अपना घर बचा पाई, घर सुधार पाई कि नहीं। आप अगर किसी के बेटी को बदचलन कह रही हैं तो आपसे भी तो कोई पूछेगा ना कि आपकी बेटी सही है कि नहीं। ठीक है, आपकी बेटी को हम बदचलन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम उस तरीके से नहीं भी ट्रीट करेंगे, लेकिन सवाल तो कर सकते हैं ना कि आपकी बेटी सही है कि नहीं है। तो इसमें हम कहाँ से गलत हैं। और वो बार बार कह रही हैं कि हमारी बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। आप हमें एक पोस्ट दिखा दीजिए पूरे सोशल मीडिया पर हमसे रिलेटेड या अन्य पे, जिसमें उनकी बेटी की कोई तस्वीर लगी हो, जिनमें उनकी बेटी का नाम लिखा हो या व्हाटएवर कुछ भी, ऐसा कुछ कहीं पे नहीं। हाँ, वीना मानवी के ऊपर सवाल उठा है, वीना मानवी के कैरेक्टर पर सवाल किया गया, वीना मानवी के संस्था पे किया गया, हम इससे डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी को कहीं पे कोई नहीं घसीटा चलिए, एक गया। सवाल आप आखिरी सवाल रहेगा, कहा यह भी जा रहा है उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के शब्दों को लिया जाए तो आप विपक्ष के बड़े नेता के इशारे पे ये सब कर रही हैं। पहली प्रताप जी का नाम लिया बात गया। ये पहला बार हमने एक्सपोज नहीं किया है। आपको अगर अच्छे से याद होगा, इससे पहले भी हमने कई लोगों को एक्सपोज किया है। धीरेन्द्र शास्त्री वाले मामले में भी बहुत सारे लोगों ने हमें ट्रोल किया था। वो भी छोड़ दीजिए, जब हम भोजपुरी में एक खबर करते थे त्रिशाकर मधु को हमने ही एक्सपोज किया था, वो भी छोड़ दीजिए। इसके अलावा भी कई सारे मामले थे जिसको हमने एक्सपोज किया। तो पहली बात तो ये पहला मैटर नहीं है। रह गई बात इनको एक्सपोज करने की, तो आज 2 महीना से ये जेडीयू में तो कह रही है कि हम जेडीयू हैं इसलिए ये लोग आरोप इनके ऊपर आरोप पिछले 2 साल से लग रहा है, और इस बात के भी हमारे पास प्रमाण है। लेकिन उस समय क्या था ना कि आरोप लगाने वाले जो थे उतने मजबूत नहीं थे। कोई पैसे से मैनेज हो गए, कोई इनके डर से मैनेज हो गए, किसी को धमकी देकर इन्होंने चुप करा दिया। लेकिन पहली बार इनका पाला हम लोगों से पड़ा है। हम लोगों के साथ भी तो कोशिश की मैनेज करने का, धमकी देने का, लेकिन दोनों चीज नहीं हुआ। और रह गई बात, बार बार ये तेज प्रताप का नाम ले रही है, तो तेज प्रताप जी और हमारे बीच वही रिलेशन है जो एक रिपोर्टर और एक नेता का रिलेशन होता है। हम अगर तेज प्रताप के पास जाते हैं तो हम नीरज कुमार के पास भी जाते हैं। हम अगर तेज प्रताप के पास जाते हैं तो हम जेडीयू के ललित नारायण मंडल का भी हम इंटरव्यू लेते हैं। जेडीयू के जो नेता है सुल्तानगंज से हैं, उनका भी इंटरव्यू लेते हैं। नीरज कुमार जो एमएलसी है, हाल ही में हमने उनका इंटरव्यू कई दफा किया है। तो इसका मतलब हमारा जेडीयू से भी संरक्षण है, इसका मतलब हमारा बीजेपी से भी संरक्षण है। रिपोर्टर सबके यहाँ जाता है, रिपोर्टर किसके यहाँ नहीं जाता है। तो ये तेज प्रताप को इसलिए बार बार घसीट रही है ताकि इसको लेना है टीआरपी। तो सोच रही है कैसे उसका नाम घसीट के टीआरपी ले और कैसे वो करे। ऐसा तो हमारे किसके साथ फोटो नहीं है। हम और आप जब कहीं जाते ये जो हैं, आप जिसका उजागर कर रही हैं, क्या ये बड़ा गिरोह है, क्या है स्ट्रक्चर, क्या आपको? बहुत बड़ा गिरोह है। इस गिरोह में हजारों महिलाएं अभी भी फंसी हुई हैं इसके दलदल में, जिसको निकालना है। जो पीड़ित इसके यहाँ न्याय लेने आती है, उस पीड़ित को कहती है तुम अपना पति को छोड़ दो, आओ हम तुमको अध्यक्ष बना देते हैं। जितनी भी अध्यक्ष ये अभी वर्तमान में बनाई हुई है, जहाँ जहाँ बोलती है पूरे मेरा बिहार में चल रहा है संगठन, वो सब पीड़िता है। जो खुद का घर नहीं बसा पाई, वो दूसरे का घर क्या बसाएगी जी। अगर बनाना भी है तो वैसे स्ट्रॉन्ग लेडी को बनाना चाहिए ना, जिसमें मंच के नाम पे धंधा चल रहा है, और वो भी बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। अगर आपको नहीं यकीन है तो हमारे पास पैसे के हजारों एविडेंस, मेरा फोन भर गया इसका पैसा का एविडेंस आके। अच्छा, महिलाओं ने जो इनको जो पैसा जो दिया है 15,000 महिला विकास मंच के नाम, 10,000 और स्क्रॉल और है इधर, ये सब फोन पे से लिया गया है, फोन पे से ऑनलाइन लिया। ये देखिए 4,000 बिना मानवी अकाउंट पे है ना। और भी छोड़ दे, इसके अलावा महिला विक्टिम का वो है, विक्टिम का है, ये भेजा है, विक्टिम ने हमें भेजा है। और ये सब एक आदमी से 50-50 हजार रुपया वसूला गया है। 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, इतने हमारे पास एविडेंसेज हैं कि आज हमारा फोन जो है एविडेंस से भर गया है। 8,000, 10,000 ये कॉमन चीजें हैं इनके लिए। और ऐसे करके ये तो ऑनलाइन लेती है, बोलती है 1100 लेते हैं। देखिए 2100 रुपया लिया हुआ है महिला विकास मंच के रजिस्ट्रेशन आईडी पे। अच्छा, बजाबते लिया गया है। तो अगर आप सिंपल से समझिए, कहती है कि महीने में हजारों महिलाएं हमारे पास आती हैं। अगर 1,000 आप 1100 रुपया ही आप अगर लेती हैं रजिस्ट्रेशन चार्ज, तो हम 500 महिला का मानते हैं। 500 को मल्टीप्लाई करिए 1,000 से, कितना होता है, कितना हो रहा है, आप अमाउंट जोड़िए 5 लाख। 5 लाख मल्टीप्लाई 1,000 अगर आप करिए, 500 मल्टीप्लाई 1,000 करिएगा तो 5 लाख। तो 5 लाख सफिशिएंट नहीं है एक संस्था को चलाने के लिए। एक संस्था को चलाने के लिए 5 लाख सफिशिएंट नहीं है, तो फिर आप पैसे क्यों लेती हैं पीड़िताओं से? हमको इसका जवाब चाहिए। ये लोग मानवाधिकार का लोगो गाड़ी में लगा के चलता है। हम पूछना चाहते हैं, बिहार सरकार जो अभी तक नजरअंदाज कर रहे हैं नीतीश कुमार और इनके प्रशासन, हम पूछना चाहते हैं कि इनको मानवाधिकार का लोगो लगाने का राइट्स किसने दिया? ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्या? एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मानवाधिकार का लोगो लगा सकता है, तब तो हम लोग भी कल से घूमेंगे मानवाधिकार का लोगो लगा के।
हम लोग का भी अथी है, प्राइवेट एजेंसी है, अपनी है, प्राइवेट यूट्यूब प्राइवेट एनजीओ के नाम पे कंपनी बड़ा है। गोरख धंधा चल रहा है बहुत बड़ा, और उसी को एक्सपोज करने का प्रयास किया, तो नतीजा ये है कि हमारे ऑफिस को तोड़फोड़ कर दिया गया, हमारे लोगों को पीटा गया, इनफैक्ट उसको बचाने में हमको भी चोट आया है, आपको भी आया है। बहुत सारे तो भर गया घाव, तो 7 दिन होने वाला है, हमको भी चोटें आई हैं। चलिए, खुशबू राय थी और आप मुकेश चंद्राकर को याद कीजिए, किस तरह से मजबूत ठेकेदार ने उनके साथ क्या किया। वो भी छोड़ दीजिए, एक चीज और रखना चाहेंगे, कल 11 तारीख की घटना है, महिला विकास मंच की जो अध्यक्ष है वैशाली की, वो वैशाली में एक पीड़ित के घर पे जाके देखिए कैसे सरेआम गुंडागर्दी की है, और उसका भी वीडियो उन लोगों ने हमें भेजा है, वहां भी FIR हो चुका है इन लोगों पे। देखिए गुंडागर्दी भी होती है। हाँ, देखिए ना किस कदर मारा गया है इस व्यक्ति को, ये दिखाइएगा तो यूट्यूब वीडियो रिस्ट्रिक्ट कर देगा आपका। अच्छा, इतना खतरनाक तरीके से मारा गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो महिला है ये पूर्णा है, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो कहिएगा तो हम आपको दे देंगे। ये जो महिला है ये पूर्णा है, पूर्णा जो वैशाली की अध्यक्ष है, ये पूर्णा जाके बजाबते वहाँ पे बैठ के गई थी काउंसलिंग करने, महिलाओं ने गिरोह बना लिया है और उस तरह से वो वहाँ पे गुंडागर्दी की है। यहाँ पे देखिए इस वीडियो में साफ दिख रही है, देखिए महिला विकास मंच का टैग लगाई हुई है ये वीडियो। कल ये वैशाली के महुआ का खबर है, वहाँ पे जाके ये लोग मारपीट की है पीड़ित लड़के के पक्ष वालों के, यहाँ सिर्फ लड़की का बात सुन के बजाबते गुंडागर्दी वहाँ पे की है ये लोग जाके। तो ये गुंडे ही पाल रखे हैं ये लोग, कोई विकास मंच नहीं चलाता है। उस दिन भी गुंडा लेके हमारे ऑफिस पे गया था, और हर जगह भी जाता है, पीड़िताओं के पास भी तो गुंडा को लेके जाता है ये लोग 10 को बस धौंस दिखा के बोलती है हम न्याय करते हैं। हाँ, यही फिर कोर्ट को बंद कर दिया जाए। यदि महिला विकास मंच ही न्याय कर दे, कोर्ट का क्या काम है, सरकार क्यों है, बिहार में क्यों कोर्ट चल रहा है, बंद कर दिया जाए, यही सबको न्याय दिलवाएगी। तो ये खेल है। अब आप इस खेल को समझिए और इसकी गंभीरता को समझिए। मुकेश चंद्राकर की मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, किस तरह से वो इसी तरह की खोजी रिपोर्टिंग करते थे, लोगों को एक्सपोज किया करते थे, और उनको किस तरह से मार दिया गया। क्या वही घटना बिहार में भी दोहराई जा रही है? जो सोशल, पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।